हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम देखते होंगे कि लिम्फ क्या होता है, ये हमारा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और भी फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लड इज नॉन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ब्लड कैसा होता है, हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्लाज्मा इज नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्लाज्मा कितना होता है, 55%। 90 से लेकर 92% तक प्लाज्मा इज प्रोटीन। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या होता है, वाटर होता है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड होता है, ये देख पा रहे होंगे। और लिम्फ जो होता है हेल्प करता है सर्टेन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और 90 से लेकर 92% जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर होता है। तो डैश परसेंट ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड द प्रोटीन कंट्रीब्यूट जो हमारा डैश परसेंट। तो वही क्वेश्चन पूछ रखा है कि 90 से लेकर 92% तक हमारा क्या होता है, वाटर होता है। और 6 to 8% हमारा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, मैच द फॉलोइंग कॉलम है। तो ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस, हाँ, ग्लोबुलिन हमारा किसमें डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में। और सीरम जो आपका होता है वो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरम। तो ए का थर्ड, बी का 2, सी का 4th, डी का 1 आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है। तो देख पा रहे होंगे कि फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन जो होता है डिफेंस में, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में, और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को हमने बोल दिया सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम बोल देते हैं फॉर्म एलिमेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एरिथ्रोसाइट या जिसको बोलते हैं आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल द सेल इन द ब्लड। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, रेड ब्लड सेल सी होता है। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर हमने सीरम बोल दिया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियस इज नॉर्मली सेंट्रल इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो सेंट्रल की कोई बात नहीं है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, फोर्थ वन। इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³। बिल्कुल करेक्ट है। आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, ये भी सही है। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। बाकी लिवर भी होता है, स्प्लीन होता है, योक सैक होता है, ये सब हम एम्ब्रियोनिक लेवल पढ़ते हैं, आगे की चीजें हैं। आरबीसी हैव ए रेड कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, जिसको हमने बोल दिया हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। कॉपर कंटेनिंग ना होके आयरन कंटेनिंग होता है। हीमोग्लोबिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस। जस्ट पीछे देख के आए ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, किस तरीके से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, थर्ड वन। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैव डैश ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। कितना होता है, 12 to 16 ग्राम। आगे चलते हैं। आरबीसी है लाइफ स्पैन कितनी होती है और कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है। और ये डिस्ट्रॉय होता है इन द स्प्लीन, जिसको हम एक और नाम देते हैं ग्रैब यार्ड ऑफ द आरबीसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ल्यूकोसाइट आल्सो नोन एज द डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल सही है। कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर। दे आर विदाउट न्यूक्लियस एंड द रिलेटिवली लेसर इन द नंबर। एवरेज कितना होता है, 6000 से लेके 8000 पर mm³। ये भी सही है। अब यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन में लिख रखा है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रॉपर होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे 60 से लेके 65%, मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 से लेके 25%, स्नोफिल 2 to 3%। तो 3, 4
1 तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होते हैं कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर में होते हैं। बैसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करता है जो कि इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। स्टोफिल जो होता है वो आपका इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द मेगा कैरियोसाइट, ये भी करेक्ट है। प्लेटलेट्स सेल नहीं होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख ऑफ द प्लेटलेट्स इन पर mm³ ऑफ द ब्लड, तो ये भी आप करेक्ट है। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 सरफेस एंटीजन जो कि ए और बी होते हैं, करेक्ट है। प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 डिफरेंट नेचुरल एंटीबॉडीज। तो 2 एंटीजन है तो जाहिर सी बात है 2 एंटीबॉडीज भी होंगी, लेकिन डिफरेंट में डिफरेंट एंटीजन होगा तो डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी। जैसे अगर किसी के अंदर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 3 ग्रुप, जिसको हमने ए बी और ए बी बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं टोटल, 4। कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, ओ ब्लड ग्रुप मिसिंग है, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया थर्ड वन। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारा ए बी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हम, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, ए और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ए लिख के उसको उल्टा कर दिया है, तो कई बार हम जल्दी में क्या होगा, फर्स्ट को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द, किसमें प्रेजेंट होता है, तो रेसिस मंकी के अंदर होता है, और ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन के अंदर भी होता है। तो रेसिस मंकी हो जाएगा और ह्यूमन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव दोज इन होम आर एच एंटीजन प्रेजेंट। तो जिसके अंदर आर एच एंटीजन पाया जाएगा उसको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट है। दोज इन होम दिस एंटीजन एब्सेंट, उसको हमने बोल दिया आर एच नेगेटिव। एन आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द आर एच पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, तो आर एच नेगेटिव पर्सन अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड में एक्सपोज होता है तो फॉर्म करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, तो ये भी करेक्ट है। नॉर्मल सलाह है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि आर एच ग्रुप शुड नॉट मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, साथ ही साथ आर एच ब्लड ग्रुप को भी मैच करते हैं। अगला, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस टू अकर्स इन द, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब होगा, जब आर एच नेगेटिव मदर होगी और उसमें क्या होगा, आर एच पॉजिटिव फीटस होगा, तो आर एच नेगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव बेबी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन एराइज कब होगी, अभी पीछे देख के आ रहे हैं कि आर एच नेगेटिव मदर होना चाहिए, तो ये, और आर एच पॉजिटिव फीटस होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कट गए हमारे। तो आर एच नेगेटिव फीमेल कैरीज आर एच पॉजिटिव फीटस फॉर फर्स्ट टाइम, आर एच नेगेटिव फीमेल कैरीज आर एच पॉजिटिव फीटस फॉर द सेकंड टाइम। तो अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो होता है कि ब्लड जो होता है मदर का और फीटस का क्या होता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आता, क्यों, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर पाया जाता है। बट जब भी क्या होता है कि जब मान लीजिए पहली बार क्या हुआ, डिलीवरी हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, फीटस का ब्लड मिक्स हो गया मदर में, इससे क्या होगा कि मदर के ब्लड में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी क्या होगा, मदर तो आर एच नेगेटिव है, अगर फीटस अगेन आर एच पॉजिटिव होता है, इस कंडीशन में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी मदर में, वो क्या करेंगी, बैरियर को क्रॉस करती हैं और जाके फीटस के अंदर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से आपको सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर एच नेगेटिव फीमेल कैरीज आर एच पॉजिटिव फीटस फॉर द सेकेंड टाइम। नियरली -% ऑफ द ह्यूमन कितने होते हैं, 80% जो होते हैं आर एच पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लॉटिंग।
पहला क्या है, कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ब्लड आर ट्रैप। कह रहा है कि जो कोगुलम होता है वो मेनली किससे बना होता है, फाइब्रिन से, जिसके अंदर हमारे डेड एलिमेंट आके ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। आयरन प्ले इंपॉर्टेंट रोल क्लॉटिंग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन करता है, आपका कैल्शियम। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ जो आपके इनकरेक्ट हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या हुआ कि ये आपका टिश्यू है, टिश्यू में क्या हो गया, अभी हम पीछे देख के आ रहे एक लाइन कि सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, वो फैक्टर क्या होता है, वो होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो आपका कोगुलेशन फैक्टर है बहुत ही, या कोगुलेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंट में, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराते हैं थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन का काम क्या है, इसका काम है कि ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कराएगा फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन जो होता है वो मैशवर्क बनाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से जालीनुमा आकार बना देगा। और इस मैशवर्क में क्या होगा, हमारे जैसे जितने भी फॉर्म एलिमेंट, जैसे डेड या यूँ कहें डैमेज्ड प्लेटलेट्स आ गए, आरबीसीज आ गई, वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाएंगी। इस तरीके से क्या बना देते हैं, प्लेटलेट्स प्लग बनाते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, सम वाटर अलॉन्ग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट द स्पेस, जिसको हमने बोल दिया लिम्फ। तो बिल्कुल सही है कि जब कैपिलरी से ब्लड पास करता है तो उसमें से कुछ क्या होता है, लिक्विड जो होता है बाहर आ जाता है, इसको हमने बोल दिया लिम्फ, या ये बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। सेकंड है कि लिम्फ कंटेन ऑल द प्रोटीन ऑफ द ब्लड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लिम्फ में मेजरली क्या होती हैं, प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। लिम्फ हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि प्लाज्मा को होता है, तो ये भी सही आपका है। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस एटीसी बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज आकर थ्रू दिस फ्लूइड, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ, लिम्फ के बारे में इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एन इलाबरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन बैक इनटू द मेजर आर्टरी, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। पहला ये है, आर्टरी में ड्रेन ना करके किसमें करता है, वेन्स में। अब सेकंड क्या कह रहा है कि लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, जो कि क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, करेक्ट है। लिम्फ जो होता है वो कैरियर होता है न्यूट्रिएंट का, हार्मोन्स का, डिफरेंट सब्सटेंस का, ये भी करेक्ट है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो पहले हुआ करता था एनसीईआरटी में, उसमें ये प्रॉपर इसके बारे में बता रखा है, बट अभी वो चैप्टर है नहीं, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट वन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। ओपन सर्कुलेशन जो होता है वो वर्टिब्रेट्स में नहीं होता है, वर्टिब्रेट प्रॉपरली क्लोज सर्कुलेशन शो करते हैं। एनेलिडा हैव ए क्लोज सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है, एनेलिड्स में क्लोज सर्कुलेशन होता है, एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा उस वहाँ पे। बाकी सब में आपको ओपन मिलेगा, सिर्फ एनेलिडा जो होता है वो क्लोज सर्कुलेशन शो करता है। आर्थ्रोपोडा क्लोज सर्कुलेशन रॉन्ग है, आर्थ्रोपोडा में नहीं होता। क्लोज सर्कुलेशन जो होता है मोर एडवांस इन कंपेयर टू द ओपन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेस अ मस्कुलर हार्ट, ये भी सही है। फिशेस हैव अ 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, ये रॉन्ग है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। तो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, दो यहाँ पे देखिए मिस मैच हो चुका है, तो फर्स्ट थर्ड सिक्स 2 बार टाइप हो चुका है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। डबल सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट इन द एम्फीबियंस, ये हमारा क्या है, असर्शन है। रीजन दे रखा है
कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। बिल्कुल करेक्ट है। However, they get mixed up in the single ventricle which pump out mixed blood। अब assertion कह रहा है कि डबल सर्कुलेशन जो होता है एम्फीबियन में नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट है कि डबल सर्कुलेशन एम्फीबियन में नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि एम्फीबियन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से हार्ट होता है। अगर हम नॉर्मल हार्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं। एक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, और सेकंड होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि दोनों एट्रिया में जो ब्लड आ रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अलॉन्ग विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोनों आपके मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल के अंदर। तो इसलिए एम्फीबियंस के अंदर डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होता है। और जो ये रीजन दे रखा है बिल्कुल करेक्टली क्या है, एक्सप्लेनेशन है आपका एसर्शन का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। थैंक यू।